हाय देयर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, क्योंकि हम जो है रोज़ इस चैनल पर जो द हिंदू एडिटोरियल रहते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वीडियो डालते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है जो अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन था उसके जो अक्यूज थे उन्हें जो है दोष मुक्त कर दिया गया है अदालत के द्वारा। उसके बारे में ये एडिटोरियल है। जस्टिस इन रूइन यानी कि जो न्याय है वो बर्बादी की कगार पर है। ये एडिटोरियल में ये जो ऑथर हैं उनका कहना है, कोई भी इसमें ऑफेंस वाली बात नहीं है, केवल हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं केवल इंग्लिश पर्पस के साथ। यानी कि न्याय जो है खतरे में है और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो ढांचा गिराया गया था केस वर्डिक्स उसका जो अभी फैसला है उस बारे में ये है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स। जो भारत है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो झेल नहीं सकता सक्सेसिव यानी बढ़ता हुआ कानूनी या फिर जो भी न्यायपालिका है उसका सेटबैक्स यानी कि किसी चीज़ पे लगाम लग जाना या फिर विपरीत दिशा में चल पड़ना या फिर जो है सही तरह से काम कर नहीं करना। कहने का मतलब जो न्यायपालिका है वो इस फिलहाल इस मामले में जो है सही फैसला नहीं दे पाई, ऐसा मानना है ऑथर का। टू सेक्युलर जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं एंड द रूल ऑफ लॉ और जो कानून कहता है उसके मुताबिक, यानी ऑथर का ये कहना है कि ये फैसला जो है वो न्याय संगत नहीं है। द रूल्स ऑफ द बाबरी मस्जिद यानी कि जो बाबरी मस्जिद को बर्बाद किया गया था, ढांचा जो गिराया गया था, वर क्लियर्ड इन रिकॉर्ड टाइम। जो है वर्क क्लियर्ड यानी कि वो जो ढांचा है एक रिकॉर्ड टाइम यानी बहुत ही कम समय, रिकॉर्ड टाइम यानी बहुत ही कम समय में जो है उसका सफाया कर दिया गया था, उस ढांचे को गिरा दिया गया था। बाय द हॉर्स ऑफ हॉर्स यानी झुंड ऑफ वंडल्स, वंडल्स मोबिलाइज्ड यानी वंडल्स यानी कि कह सकते हैं जो राउडी गाइज रहते हैं या फिर जो है भीड़ यानी कि गुस्से में जो लोग रहते हैं, मोबिलाइज यानी भीड़ में इकट्ठे होकर उन्होंने फॉर डिमोलिशिंग इट यानी कि रिकॉर्ड टाइम में ये गिरा दिया गया था, डिमोलिश यानी कि बर्बाद करने के लिए। सम डेट्रिटस वॉज स्टिल लेफ्ट यानी कि सम डेट्रिटस यानी कि जो मलबा रहता है किसी भी ढांचे को गिराए जाने के बाद अभी भी वहां पर है। दो हालांकि ए बिलीफ अमंग मैनी, कई लोगों के बीच में ये बिलीफ है, यह सोच है दैट जस्टिस वुड बी डन, कि जो फैसला है वो जो न्याय है वो मिलेगा, वुड बी डन यानी कि मिलेगा या पूर्ण किया जाएगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, और जो संविधान है और जो कानून के जो नियम है वुड बी अपहेल्ड, उन्हें ऊपर रखा जाएगा। अपहेल्ड यानी ऊपर रखा जाएगा, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। इफ द क्रिमिनल कोर्ट पनिशेस दोष, अगर ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल कोर्ट जो है पनिश करता है यानी उन्हें सजा देता है, दोष उनको, वो प्लॉटेड जिन्होंने, प्लॉटेड यानी कोई योजना रचना, प्लॉटेड द इवेंट्स ऑफ दिसंबर यानी कि इस जो इवेंट था, ये जो प्रोग्राम था जो भी डिमोलिश का, उस प्रोग्राम को कह सकते हैं जो है योजना बनाई थी दिसंबर 6 1992 को। इवन इवन वैन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर, बल्कि तब भी, इवन यानी कि इसके बावजूद भी द कोर्ट हैंडेड ओवर, कि जो कोर्ट है उसने हैंडेड ओवर यानी आगे सौंप देना किसी को, अपनी जिम्मेदारी आगे सौंप देना किसी और को। हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट, कि जो एम्प्टी यानी जो खाली जगह थी वो जो है सौंप दी थी दोज वो वांटेड द मॉस्क, उनको जो चाहते थे मॉस्क यानी कि मस्जिद है उसे गिराना, ब्रॉड डाउन यानी उसे गिराना, टू बिल्ड ए राम टेम्पल, एक राम मंदिर बनाने के लिए। इट्स रिकॉग्निशन यानी कि कुछ दिन पहले, आपको ध्यान होगा साल पहले की बात है, जो राम टेम्पल यानी कि रामलला की जो जन्मभूमि है वहाँ पर एक राम मंदिर बनाने के लिए जो है जगह दे दी गई थी। इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द रिकॉग्निशन यानी कि ध्यान में रखने वाली बात, ऑफ द डिमोलिशन, इस ढांचे को गिराने में जो ध्यान में रखने वाली बात, एज एन एग्रीजियस वायलेशन यानी कि बहुत ही कड़ा, एग्रीजियस यानी हिंसा वाला, और कड़ा यानी बेतुका हिंसात्मक, कह सकते हैं ये एक पहलू था लॉ का, कानून के नियमों का। यानी कि कहने का मतलब ये कानून संगत नहीं था। गेव राइज टू होप, उम्मीद दी, होप उम्मीद यानी गेव राइज उम्मीद में बढ़ोतरी की, दैट द एंड्स ऑफ जस्टिस वुड बी सर्व्ड, कि जो आखिरी में जो न्याय है वो दिया जाएगा, वुड बी सर्व्ड यानी कि दिया जाएगा, बाय द पनिशमेंट ऑफ दोज, उन लोगों को पनिशमेंट देकर, दोज वुड मोबिलाइज्ड, जिन्होंने मोबिलाइज भीड़ इकट्ठी की, द वंडल्स, वंडल्स की यानी कि राउडी गाइस की या राउडी पीपल जो भी यानी कि भड़के हुए लोगों की। स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन लखनऊ हैज़ नाउ क्लियर्ड, एक स्पेशल कोर्ट है लखनऊ में उसने क्लियर कर दिया है, क्लियर द रिमेनिंग डेब्रिस यानी कि जो बचा हुआ मलबा है, विद एन अनकॉन्सनेबल यानी कि अनकॉन्सनेबल यानी कि बिना किसी भावनाओं के सोच विचार के जजमेंट, ये जो फैसला दिया गया। थ्रोइंग टू द वाइंस, थ्रोइंग टू द वाइंस यानी कि हवा के साथ चलना, ये समझ लीजिए आप। यानी कि थ्रोइंग टू द वाइंस यानी कि
बढ़ा चढ़ाकर एक तो माहौल उस किसी एक व्यक्ति की तरफ है, उसी की तरफ और बढ़ावा देना उसी माहौल को। द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, यानी कि उसकी जो तहकीकात थी ऑन द डिमोलिशन, उस डिमोलिशन के प्रति, द ट्रायल कोर्ट हैज़ इन इफेक्ट, जो ट्रायल कोर्ट है इन इफेक्ट गिवन, यानी कि प्रभावी रूप से दे दिया गया, कोर्ट ने जो है प्रभावी रूप से दे दिया गया जुडिशियल लेजिटिमेशन, कानून के अंदर कह सकते हैं, न्याय के कानून के अनुसार, टू द राम जन्मभूमि मूवमेंट, जो राम जन्मभूमि जो भी ये मूवमेंट चला था, बाय एक्विटिंग, उनके पक्ष में जो कह सकते हैं फैसला दे दिया बाय एक्विटिंग। एक्विटिंग देखिए, एक्यूज तो रहता है किसी पर आरोप लगाना, यानी जो आरोपी रहता है जिस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है वह है एक्यूज्ड, और एक्विटिंग यानी दोष मुक्त कर देना, यानी कि उन लोगों को दोष मुक्त करते हुए, बाई यानी दोष मुक्त करते हुए, ऑल दोज इंडिकेटेड, जो फंसे थे कह सकते हैं फॉर कॉन्स्पिरेसी, या जिन्हें इंगित किया गया था ये षड्यंत्र रचने के लिए, टू ब्रिंग डाउन, जो स्ट्रक्चर है ढांचा है उसे गिराने के लिए। इट्स कंक्लूजन्स आर, तो इसका अर्थ यह निकलता है ड्रास्टिक एंड डेफी, ड्रास्टिक यानी कि भयावह खतरनाक, और डेफी जिसका विरोध किया जाना चाहिए, लॉजिक एंड फैक्ट, इस तरह के लॉजिक और फैक्ट को जो है बढ़ावा देता है। द कोर्ट्स फाइंडिंग दैट, कोर्ट का मानना ये है दैट द डिमोलिशन, जो ढांचा गिराया गया, वाज नॉट प्लान्ड, उसके बारे में कोई प्लान नहीं बनाया गया था, ये प्री प्लान जो है एक्शन नहीं था, इन एडवांस, पहले से, फ्लाइज इन द फेस ऑफ, एकदम सामने से कोर्ट ने ये कहा, फ्लाइज इन द फेस ऑफ, यानी कि एकदम मुखर होकर कोर्ट ने ये बात कही, द एंट्री ऑफ मोर देन 100 दोज, की जो एंट्री थी 100 से ज़्यादा लोगों की, 100,000 यानी हज़ारों लोगों की, वॉलंटियर्स इनकी जो कार सेवक थे, इनटू अयोध्या के अंदर दैट डे, उस दिन। तो कोर्ट का कहना है कि ये एक प्री प्लानिंग जो है नहीं थी, तो लेखक का एक तरह से ये एक तंज है कि जो हज़ारों लोग वहाँ पर आए, क्या वो एक प्री प्लानिंग नहीं थी। आर्म्ड विद क्रोबास, यानी कि वो साथ में लिए हुए थे हाथों में अपने क्रोबास, यानी कि लोहे के ऐसे हथियार, लोहे के हथियार जो कि लीवर की तरह लगते हैं, यानी कि भारी भरकम लोहे के हथियार, स्पिट्स यानी नुकीले, जो कि धरती को खोदने के काम आते हैं हथियार, हॉइस यानी कि जो फसलों काटने के लिए, और रोप्स भी इसी तरह का एक औजार, एंड एवरी इम्प्लीमेंट, और ये हर तरह का इम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी तैनाती की गई थी या फिर इंतजाम किया गया था, नीडेड, जिसकी ज़रूरत थी, टू ब्रिंग डाउन डाउन स्टडी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत किस लिए थी, ब्रिंग डाउन यानी कि नीचे लाने के लिए या तोड़ने के लिए, स्टडी एक मजबूत स्ट्रक्चर को, एंड क्लियर द साइट, और उस जगह को साफ करने के लिए। कहने का मतलब उनके पास इस तरह के जो हथियार थे, क्या वो प्री प्लान्ड नहीं थे। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, यानी कि जो सपोर्टर थे, प्रोपोनेंट्स यानी कि जो सपोर्टर थे इस मूवमेंट के, हेडेड बाई, जिनके मुखिया थे LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड उमा भारती, अमंग अदर्स, और कईयों के साथ, हेड पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन, यानी वो एक ऐसे स्थान पर रहे, अपने आप को उन्होंने ऐसे स्थान पर रखा, इन वेंटेज पॉइंट्स यानी जहाँ से हर चीज़ को देखा जा सके, टू विशेस, टू विटनेस, यानी कि हर चीज़ को देखने के लिए, गवाह बनने के लिए उस हर चीज़ का, द ओकेजन, इस ओकेजन था या ये जो भी घटना थी, एंड सेलिब्रेट, और उसका जश्न मनाने के लिए, विद प्राइड, गर्व के साथ, वट ऑट टू यानी मस्ट हैव, यानी कि शुड बी, यानी कि जरूरी होना ही चाहिए, वट ऑट टू हैव कॉस्ट शेम एंड डिस्कस, कहने का मतलब जिस, जो कि एक शेम यानी शर्म और नकारने वाला विषय, या फिर कह सकते हैं बेतुकी बात थी, यानी कि होनी चाहिए, और जो कि एक बहुत शर्म की बात होनी चाहिए, कहने का मतलब। इट इज़ इंडीड, ये वास्तव में सच है, दैट इट इज़ नॉट ईजी टू प्रूव ए कॉन्स्पिरेसी, कि इस सब घटना को एक षड्यंत्र बताना आसान नहीं है, एज इट इज़ इसेंशियली, क्योंकि एज इट यानी कि क्योंकि, क्यों ऐसा है, क्योंकि इसेंशियली टेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में, टेक प्लेस यानी घटना, कोई चीज़ घटना, इन सीक्रेट, ये है सीक्रेट में ये योजना बनाई गई, कह सकते हैं घटना घटी या योजना बनाई गई। दिस इज़ वेयर कोर्ट्स मस्ट ड्रॉ, ये एक ऐसी जगह है, इनकी इस बात पर जो है कोर्ट को एक ड्रॉ करनी चाहिए, रीजनेबल यानी तर्क संगत, इन्फेरेंस कह सकते हैं, अपनी विचार रखना चाहिए कोर्ट को, फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस, उस स्थिति के अनुसार, बट इन एक कॉन्स्पिरेसी, लेकिन एक षड्यंत्र ऑफ हीज नेचर, उनके स्वभाव के अनुसार, इट इज़ ईजी टू सी दैट, ये देखना बहुत ही आसान है, दैट दोज इन्वॉल्व वर, जो कि इस घटना में शामिल थे, वर मार्चिंग, वो रैलियां निकाल रहे थे, अंडर ए बैनर, एक बैनर के तले, एन इमेज द सुप्रीम कोर्ट, तो एन इमेज यानी कि जो छवि है, सुप्रीम कोर्ट हैड वंस रेफर्ड टू वाइल, एन इमेज, सॉरी यहाँ पर इमेज का अर्थ है एक फोटो,
कोर्ट हैड वंस रेफर्ड, उसके बारे में कोर्ट ने जिक्र किया और आगे बढ़ाया, टू वाइल एक्सप्लेनिंग, जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे, द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट जो भी तत्व थे इस षड्यंत्र को रचने के लिए। इन दिस केस, इस केस में अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी कि पॉलिटिकल भीड़ तंत्र के अलावा, एंड द परपोर्टेड इंटेंट, और उनका जो है रचा हुआ इंटेंट, यानी कि जो भी उनकी सोच थी, मंशा थी उनकी जो भी, टू असेंबल ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पर इकट्ठा होना, एक निश्चित दिन पर इकट्ठा होना। द कोर्ट हैड विद इट sufficient evidence that there was a deed in action on the part of the state। तो द कोर्ट हैड विद इट, तो कोर्ट ने इस बारे में क्या किया, हैड विद इट, यानी कि कोर्ट की सोच इस बारे में क्या थी, सफिशिएंट, की ये एक सफिशिएंट सबूत है, ये एक कैसे उपयुक्त सबूत है, दैट देयर वाज स्टडीड इन एक्शन, की वहाँ पर एक कह सकते हैं सोचा समझा इन एक्शन, एक असामान्य घटना जो है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट होने वाली है। वूज चीफ मिनिस्टर वाज वन ऑफ द अक्यूज्ड, जहाँ के चीफ मिनिस्टर खुद ही उसके आरोपी हैं, एंड द अनएम्बिगस एंड ओपन थ्रेट, अनएम्बिगस यानी किसी बात की चिंता ना करने वाला, यानी कि जो मुख्यमंत्री है उन्हें कोई मतलब नहीं था क्या चल रहा है, एंड ओपन थ्रेट्स टू द स्ट्रक्चर वोस्ट, एंड ओपन थ्रेट्स टू द स्ट्रक्चर वोस्ट बाय मैनी ऑफ द मूवमेंट प्रोटेगनिस्ट, यानी कि जो ओपन थ्रेट्स, यानी कि कह सकते हैं उनको खुली छूट थी, टू स्ट्रक्चर वोस्ट, उन जो वो जो स्ट्रक्चर थी उस पर खड़े होकर जो चिल्ला रहे थे, कह सकते हैं उन लोगों के बारे में बात की, उन्हें खुली छूट थी, मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जो भी हिंसा फैला रहे थे, जो भी लोग थे वो उन्हें द डिसम्बलिंग कल्याण सिंह, डिसम्बलिंग यानी कि कह सकते हैं इन्हें भी कोई चिंता नहीं थी, जिन्हें कल्याण सिंह एज चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर थे, हैड गिवन वोट, उन्होंने क्या किया, हैड गिवन वोट यानी उन्होंने क्या किया, इन हिंडसाइट, सॉरी, हिंडसाइट वॉज एन ऑब्वियसली फॉल्स, हिंडसाइट यानी विचार करना कि क्या किया जाना चाहिए, वाज एन, उन्होंने यानी कह सकते हैं क्या किया, वॉज एन ऑब्वियसली एक जो कि निश्चित ही था, फॉल्स एश्योरेंस एक झूठा बयान दिया या फिर भरोसा दिलाया, टू द हाईएस्ट कोर्ट को एंड द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को, दैट नथिंग बट ए सिंबॉलिक कार सेवा की, ज़्यादा नहीं केवल एक सिंबॉलिक यानी कि एक कह सकते हैं एक पहचानित कार सेवक था, एक वुड टेक प्लेस, कार सेवा यानी कि कह सकते हैं एक प्रोग्राम होने वाला है, मुख्यमंत्री का ये कहना था कि एक कार सेवा, ये एक प्रोग्राम रहता है, धार्मिक अनुष्ठान रहता है, वो होने वाला है, टेक प्लेस यानी कि केवल ये प्रोग्राम होगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यानी कि निश्चित निर्देश भी अपीयर्ड देखे गए, टू हैव बीन गिवन जो कि दिए गए थे, टू द सिक्योरिटी फोर्सेस को, नॉट टू स्टॉप द कार सेवक्स की, यानी कार सेवक को रोका ना जाए, यानी सरकारी जो कह सकते हैं फोर्सेस थी उन्हें भी ये आदेश थे, और हिंडर देयर प्लान्स, और यानी उन्हें रोका ना जाए, हिंडर यानी बाधा ना बना जाए, बाधा ना बने उनका जो भी प्लान है कार सेवक का उसमें, यानी कि मुख्यमंत्री का ये उन्होंने एक आदेश था। हाउ एल्स वुड वन एक्सप्लेन दिस इवेंट, कि और किस तरह से किसी भी कोई भी इस घटना को बता सकता है, वैन द क्राउड वेंट इनटू ए फ्रेंजी, जो भीड़ है वो गई एक फ्रेंजी यानी बहुत ही हिंसात्मक मूड में, गॉडेड उन्हें प्रोवोकेटिव यानी कि चिल्लाती हुई और उग्र होकर एक भड़काने वाली स्पीच के साथ, बाय द डिग्निटरीज यानी कि जो भी उनके जो नेता थे, मुखिया थे, बड़े लोग थे उनके द्वारा, एंड वंडल्स और जो भी वंडल्स थे यानी कि उनके कह सकते हैं अनुयायी थे, वेंट अप टू द डोम जो है मस्जिद पर, यानी कि उस गुम्बद पर चढ़ गए, द अक्यूज्ड वुड हैव द कोर्ट बिलीव, तो जो यानी कि जो भी आरोपी हैं जिन्हें अभी छोड़ा गया है, वुड हैव द कोर्ट बिलीव, उन्हें ये भरोसा था कोर्ट की तरफ से, दैट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू रेस्ट्रेन, कि वे वास्तव में जो है रेस्ट्रेन रोकने का प्रयास कर रहे थे भीड़ को, और प्रिवेंट द डिमोलिशन, और ढांचे को गिरने से, प्रिवेंट यानी रोकना, ढांचे को गिरने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, ये कोर्ट ने बयान दिया है अभी उन्हें छोड़ते समय। द पॉसिबिलिटी, ये संभावना, ऑफ द टेम्पर्ड ऑडियो, की जो ऑडियो था जब वो चिल्ला रहे थे, जो विकार सेवक जो भी बयानबाजी कर रहे थे वो टेम्पर्ड है, यानी कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, एंड वीडियो एविडेंस और जो भी वीडियो सबूत थे, और इवन डिस अवोवल्स ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो भी बयान है, कह सकते हैं गवाहों के जो भी बयान हैं रिकॉर्ड में है, वुड नॉट अंडू, वो दोबारा से प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी कि मिला जुला, क्यूमुलेटिव यानी कई लोगों द्वारा का जो इकट्ठा प्रभाव है, ऑफ लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल प्रिपरेशन,
यानी कि कह सकते हैं लॉजिक जो कि एक स्पष्ट बात बता सके, यानी कि उनको इस तरह से बर्बाद किया गया कि वो कोई स्पष्ट जो है सबूत उससे जुटाया ना जा सके, कोई लॉजिस्टिकल यानी तर्क संगत और फाइनेंशियल प्रिपरेशन कह सकते हैं कानूनी कोई भी फाइनेंशियली या फिर कोई भी तरह की प्रिपरेशन ना की जा सके, यानी सबूत इकट्ठे ना किए जा सके। बिसाइड्स द कम्युनल मोबिलाइजेशन, बिसाइड के अलावा सॉरी के अलावा, हाँ ठीक, यानी कि बिसाइड द कम्युनल यानी कि एक तरह से एक सांप्रदायिक जो भी है भीड़ थी, बस बात यहीं तक रखे रही। मिस्टर आडवाणी वो हैड देन क्लेम्ड, मिस्टर आडवाणी जो है उन्होंने क्लेम्ड यानी ये बात कही, इसका दावा किया, इट वाज द सैडेस्ट डे, कि वो उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन था, कह सकते हैं उन्होंने एक प्रिटेंड किया इस तरह से। नाउ सेज द एन मैस एक्विटल, नाउ सेज अब कहते हैं कि एन मैस यानी इकट्ठा किसी को, एक्विटल यानी छूट छूट देना या दोष मुक्त करना, कि इकट्ठा जो इन लोगों को ये दोष मुक्त किया गया है, इकट्ठा, एन मैस यानी इकट्ठा, इज ए विंडिकेशन ऑफ द मूवमेंट, कह सकते हैं कि ये जो विंडिकेशन है ये झलक थी या पहलू था या उसी का एक चित्र है उस मूवमेंट का। द इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्टिव, ये इंडिकेट, ये चीज़ इंडिकेट, ये बताता है या इशारा करता है दैट ऑब्जेक्टिव, कि असली जो उनका मोटो था या उनका जो लक्ष्य था ऑफ द मोबिलाइजेशन, भीड़ इकट्ठी करने का, एक्सेम्प्लीफाइड बाई हिज रथ यात्रा, वो उसे बढ़ावा दिया गया था रथ यात्रा के द्वारा जो उन्होंने निकाली थी। वॉज ऑलवेज टू अल्टर द स्टेटस को विद वॉयलेंस, वो हमेशा से उनका लक्ष्य यही था, टू अल्टर, अल्टर यानी बदलना, द स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो यानी कि वर्तमान में जो स्थिति है, स्टेटस देखिए ये एक लैटिन फ्रेज है, स्टेटस क्वो यानी कोई चीज़ स्थिति जो वर्तमान में है, और स्टेटस क्वो एंटे, एंटे उसका अर्थ ये रहता है जो स्थिति पहले थी वैसी स्थिति दोबारा से बन जाना। तो उस स्थिति को वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए हिंसा के द्वारा, कह सकते हैं उन्होंने जो है ये सब रथ यात्रा ये सब किस लिए किया था, कि हिंसा भड़काने के लिए, बात यहीं तक है। तो ये जो है एडिटोरियल हमने केवल किया इंग्लिश पर्पज़ के लिए, हमें कोई मतलब नहीं है इसका क्या हिंसात्मक पहलू या कोई भी इसको हमें किसी पॉलिटिक्स, इसका पॉलिटिकल पहलू नहीं जानना है, हमें केवल ये जो है एडिटोरियल्स के बारे में डिस्कस करना था। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।